Hello, students. I hope all of you are doing good. I welcome you all to this new session. तो in this session, students, हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्योर सबस्टेंस, मिक्सचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड एलिमेंट्स के बारे में. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू वन. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में एट द एंड मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, एंड इन 118 एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज हम इनको क्लासिफाई करते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स में. तो आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो बिफोर डिस्कसिंग दैट हम देखेंगे व्हाट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करेंगे. देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैटर. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है मैटर की, दैट मे बी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, या मेजर्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड. जैसे वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं. ओके. विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सैंपल, मतलब जो सैंपल है आपके पास वो वही रहेगा, कोई नया सबस्टेंस वहां पे नहीं बनेगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसी को हम कहेंगे, a characteristics of a matter that can be observed and measured. For example, आप फिजिकल प्रॉपर्टी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि whether a substance is hard or soft, दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, these all will include in physical properties. Example of physical properties आप लिख लीजिए, जैसे वॉल्यूम है, इसी तरह कलर, ठीक है, डेंसिटी, शेप, ये सब चीजें आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में. तो इन्हीं बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स में. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Let's discuss the first physical property, that is malleability. Very important property. Write it down on your notebooks. Malleability. देखिए, आपको याद रखना है, इन जनरल मेटल्स जो है, मेटल्स आर मैलिबल. ठीक है, मेटल्स आर मैलिबल. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मैलेबिलिटी? मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ ए सबस्टेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मेटल है आयन, अगर आप इसको हैमर करेंगे विदाउट ब्रेकिंग, ये किस में कन्वर्ट होगा? इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी. मेटल्स जो हैं दे आर मैलेबल इन नेचर. लेकिन याद रखिए, ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली मैलेबल. Okay, write it down on your notebooks. All metals are not equally malleable. इसका मतलब ये हुआ कि कोई मेटल जो है वो ज्यादा malleable होगा, कोई उससे कम होगा, कोई उससे भी कम होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा malleable मेटल है, मोस्ट malleable मेटल, दैट इज नन अदर देन गोल्ड. ठीक है. गोल्ड इज मोस्ट malleable मेटल. इसीलिए जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यू विल सी कि रुदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए थे, ओके, तो लास्ट में जो उन्होंने मेटल चूज किया था, इट वाज गोल्ड ओनली, बिकॉज ये हाईली मैलेबल है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी वेरी थिन शीट्स. तो गोल्ड इज मोस्ट मैलेबल मेटल. उसके बाद है सिल्वर. ठीक है. तो ये दो मेटल्स जो है ये काफी ज्यादा मैलेबल होते हैं. जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल एट रूम टेम्परेचर ये मैलेबल नहीं होता है, लेकिन जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा थोड़ा, तो ये मैलेबिलिटी दिखाना शो करता है. ओके. तो कोई मेटल काफी ज्यादा मैलेबल होगा, कोई कम होगा. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ
मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मैलेबिलिटी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी एंड यू आर राइटिंग डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड वन इज डक्टिलिटी। देखिए व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मतलब ये हुआ कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके वहां पे क्या था मेलिबिलिटी में? वहां पे था इनटू शीट्स, यहाँ पे है वायर्स में। जब आप कन्वर्ट करेंगे एक मटेरियल को, अगर वो प्रॉपर्टी दिखाएगा दैट मीन्स दे आर डक्टाइल इन नेचर। एंड याद रखिए मेटल्स जो हैं दे आर डक्टाइल। metals are ductile in nature, that means they can be drawn into thin wires। and जो सबसे ज्यादा ductile है metal that is gold। malleable भी ये काफी ज्यादा है and it is the most ductile metal। आपको आइडिया मिलेगा कि कितना ज्यादा ये डक्टाइल है बाय दिस एग्जांपल। अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, ओके तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं वायर अप टू जिसकी लेंथ होगी अप टू 2 किलोमीटर। ओके सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से कितनी ज्यादा थिन वायर बनेगी? इट विल बी ऑफ द लेंथ ऑफ अप टू 2 किलोमीटर। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यू कैन गेट एन आइडिया कि कितने ज्यादा डक्टाइल ये मेटल्स गोल्ड मेटल होता है। ओके तो गोल्ड के बाद जो नेक्स्ट मेटल है मोस्ट डक्टाइल इट इज सिल्वर। तो these are the most ductile metals. So this is the second property of metals. Third property very important, that is metals are good conductors of heat and electricity। इसका मतलब है मेटल्स के थ्रू इजीली जो हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है। ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर मेटल्स में इजीली पास होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द रीजन? तो याद रखिए इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस तरह आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपको होम से जाना है स्कूल और डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ओके अपने घर से आपको स्कूल की ओर जाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ स्कूल बस फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो बस होगी आपकी, इट विल एक्ट एज ए कैरियर, ये कैरी करेगी आपको फ्रॉम यूर होम टू स्कूल। तो इसी की वजह से आप कैरी हो रहे हैं फ्रॉम होम टू स्कूल। इसी तरह आप समझिए इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स जो है दे एक्ट एज ए कैरियर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन metals जो हैं they are good conductors of heat and electricity। okay write down this point, very important point। now next important thing is best conductor of heat। कौन सा मेटल होगा? देखिए अभी तक तो गोल्ड ही हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है इट इज सिल्वर। ओके सिल्वर काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। उसके बाद सिल्वर के बाद है कॉपर। कॉपर यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे। ओके देन एल्यूमिनियम। ठीक है तो दीज आर द मेटल स्टूडेंट्स जो अच्छी खासी कंडक्शन ऑफ हीट दिखाते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो हमने देखा ये सिल्वर है। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इट इज लेड। ठीक है लेड इसमें आप एज एन एग्जांपल लिख लीजिए, इट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो नेक्स्ट इज पुअर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमने देखा। नाउ वी विल सी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट डाउन दीज पॉइंट्स एवरीवन। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें सबसे पहले जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इट इज सिल्वर।
जैसे ये सिल्वर जो था, इट वाज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ओके, उसके बाद कॉपर आएगा आपका Cu, जिसका सिंबल है। इसी तरह स्टूडेंट्स वी हैव गोल्ड। ओके, एल्यूमिनियम भी आएगा इसमें। तो ये काफी अच्छे कंडक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा कंडक्शन जो दिखाता है इट इज सिल्वर। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सिल्वर, गोल्ड अच्छी खासी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं, तो वायर्स में ये क्यों नहीं यूज होते? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि रीजन ये है कि काफी ज्यादा ये महंगे होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम कॉपर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ओके, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम ज्यादातर यूज होता है एल्यूमिनियम ही, क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा चीपेस्ट होता है। So this is the next students property of these metals. Third property हमने डिस्कस की है। Now fourth property is metals are lustrous. इसका मतलब क्या हुआ? They are shiny. Okay, shine करते हैं metals. This is the next physical property of metals, that is they are shiny in nature. For example, अगर आप silver metal देखेंगे, हाँ, सिल्वर मेटल जो है इट हैज अ शाइनिंग व्हाइट सरफेस। इसी तरह अगर आप गोल्ड देखेंगे स्टूडेंट्स, गोल्ड मेटल जो है इट इज येलो इन कलर। एंड जो कॉपर मेटल है इट इज रेडिश ब्राउन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दीज मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट मीन्स दे आर शाइनी इन नेचर। ओके, ये शाइन करते हैं। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पेन डाउन कीजिए एवरीवन। ओके, देन सो दैट ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेंगे, यू कैन रिवाइज देम एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर हार्ड। देखिए, मेटल्स हार्ड होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है इनमें। ठीक है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आयन आप लीजिए, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉपर। ओके, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। लेकिन देयर आर a few exceptions। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे एक्सेप्शंस में, दो इंपॉर्टेंट मेटल्स ऐसे हैं कि वो इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं कि आप इनको इजीली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ भी। तो इनमें आएगा सोडियम, ओके, विद द सिंबल ऑफ Na, एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। सो ये जो मेटल्स है, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। आप इजीली इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन जनरल मगर मेटल्स जो है वो हार्ड ही होते हैं। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू विल पुट अ लार्ज वेट ऑन देम, अगर आप काफी ज्यादा वजन इन मेटल्स पे रखेंगे, तो दे विल होल्ड दैट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये अच्छा खासा वजन जो है वो होल्ड कर सकते हैं। जैसे आयन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टील देखेंगे स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा ये यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में बहुत ही ज्यादा स्टील यूज होता है। तो व्हाट इज स्टील एक्चुअली? ये एलॉय होता है। ओके, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्स का हम करते हैं, एक तो एलॉयज में मिक्स हम करते हैं मेटल, ओके, एंड प्लस
वी कैन ऐड अदर सब्सटेंसेस, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि एक जो कंस्टिट्यूएंट इसमें होगा वो मेटल होगा। तो एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल, इट कैन बी मेटल प्लस मेनी मेटल्स, और इट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंट इसमें मेटल होना चाहिए। ओके, मेटल प्लस मेटल्स या मेटल या नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो स्टील जो है ये बना होता है आयन प्लस कार्बन होता है इसमें। देखिए आयन इज मेटल और कार्बन जो है इट इज नॉन मेटल, तो ये अलॉय बना, इससे काफी अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, इन चेन्स की वजह से जब आप कार्बन आयन के साथ मिक्स करते हैं तो ये यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन, ये यूज होता है ब्रिजेस में, बिकॉज ऑफ इट इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो याद रखिए मेटल्स जो है इनकी काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज metals are solid at room temperature। ठीक है, तो मैं ये सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, आर टी दैट इज रूम टेम्परेचर। ओके, मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि इनमें बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, एक्सेप्ट मर्करी। मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ओके एक अकेला मेटल ऐसा है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो बाकी मेटल है जैसे शीशियम एंड गैलियम, वो थोड़ा अबो रूम टेम्परेचर जैसे 303 केल्विन के अराउंड वो फिर मेल्ट होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड ही होते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन सिर्फ है मर्करी। तो मेटल्स आर सॉलिड एट room temperature except mercury. Next, eighth important property is metals की, metals have high melting point। ओके, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट ये काफी ज्यादा हाई होता है। इसका भी रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? याद रखिए जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ओके, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मीन्स कि आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है मेटल को इनटू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो ऑब्वियसली जब बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो काफी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे भी एक्सेप्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल जो है स्टूडेंट्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज अराउंड 371 केल्विन, इस पे ये मेल्ट होगा। ठीक है, 371 केल्विन मतलब कितना हुआ ये डिग्री सेल्सियस में? सिंपल है, 371 में से 273 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, इट विल बी अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस होगा। 98 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेटल्स का काफी ज्यादा होता है। ओके, तो 98 कंपेयर टू दिस ये काफी ज्यादा कम है। इसी तरह स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल इज पोटेशियम। पोटेशियम मेटल जो है इसका भी काफी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अराउंड 336 केल्विन। तो ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, -273, तो 63 के अराउंड आएगा, 63.5 डिग्री सेल्सियस टू बी मोर प्रिसाइज इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इन जनरल और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का काफी ज्यादा होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। इसी तरह मैंने आपको बताया जो मेटल्स है लाइक गैलियम एंड सीशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, जैसे इनका होगा अराउंड 303 केल्विन। तो दैट विल बी 273 माइनस 303 माइनस 273, 30 डिग्री के इर्द गिर्द इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसीलिए अगर आप इनको पाम पे भी रखेंगे ओके ये मेटल मेल्ट होते हैं। तो एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन जनरल मेटल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी मच हार्ड। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज मेटल्स आर सोनोरस।
ठीक है। what we mean by sonority, देखिए ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच जब आप एक सबस्टेंस को हिट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है। तो याद रखिए मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं, व्हेन वी विल हिट देम दे विल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। So these are the physical properties of metal, student, जो हमने in detail discuss की है। I hope आपने ये points लिख लिए होंगे। I will suggest all of you कि इन चीजों को आप write down कीजिए on your notebook, okay? आपने किया होगा, I know that. Now next thing is जब आपको free time होगा, revise them so that it will be very much helpful for you for the next session as well and for your exams as well, okay? इसी तरह अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आई विल सजेस्ट टू यू इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को आप शेयर कीजिए, ओके, ताकि ये कम्युनिटी बढ़ जाए। यू कैन टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जैसे मैंने आपको बताया अभी कि डू रिवाइज दीज थिंग्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन।